सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनू। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिले का सोनपुरा प्रखंड के पलपुरा पंचायत में। जैसे पंचायत में हम लोग विजिट कर रहे हैं, अभी तक शाम हो चुके हैं, शाम का माहौल है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण से जानेंगे कि इस पंचायत में किस तरह से विकास हुआ है, अभी पंचायत में किस तरह के काम को बाकी लग गया है और क्या क्या और न्यू प्लानिंग है इस पंचायत के मुखिया के लिए, और जनता, इस पंचायत के जनता अपने मुखिया से क्या क्या उम्मीद रखी हुई है। ताइए मिलकर हम बात करते हैं, सुनते हैं कि इन लोगों का क्या विचारधारा है। आइए हम फलपुरा पंचायत के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग से लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। ये 5 साल बीते, जो 5 साल मुखिया के कार्यकाल समाप्त हुआ है, अब नॉमिनेशन भी हो गया, न्यू हम लोग इलेक्शन के दौर में है, न्यू चुनाव के दौर में है। तो आइए मिलकर बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह के इनके पंचायत में काम हुआ है और किस प्रकार मुखिया जी को पुनः अपने पंचायत के सेवक के रूप में लेके आ रहे हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारा सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? कुतुबुद्दीन अंसारी। तो सर चाचा ये बताइए कि जी कौन सा पंचायत है ये फलपुरा पंचायत है। तो फलपुरा पंचायत में जैसे हम लोग देखे हैं कि बहुत जगह गली नाली, नल जल योजना और जो हर एक पोल पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। तो क्या इससे आप खुश हैं, मुखिया जी से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। तो ये रोड जो था, हम लोग पानी में हिलते थे, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, पूजा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो पानी में जाते थे। लेकिन मुखिया जी जब हुए तो इस रोड को हम लोग पानी से बचाए, कचरा से बचाए। आपका पंचायत के मुखिया जी के क्या नाम है? शत्रुघ्न सिंह। तो शत्रुघ्न सिंह अच्छा काम किए हैं आपके पंचायत के लिए? अच्छा काम किए हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत। आइए रोड के लिए अच्छा काम किए हैं। अच्छा, आपके पंचायत के रोड के लिए अच्छा काम किए हैं। तो आइए एक आदमी और से पूछते हैं। तो क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? गजेंद्र सिंह। तो गजेंद्र सिंह जी, ये जो स्ट्रीट लाइट के विषय में आप क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि आपका जब पंचायत में हम लोग आते हैं और सभी पंचायत में हम जाते हैं, देखते हैं, लेकिन जब आपके पंचायत में आते हैं तो देखते हैं कि पूरा चकाचक रहता है, रात और दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही सूर्य ढलता है वैसे ही फिर अजोरा हो जाता है, पूरा प्रकाश हो जाता है। तो क्या इस स्ट्रीट लाइट के विषय में क्या कुछ कहना चाहिएगा? नहीं, सही है, अच्छा है। और पंचायत की तुलना में अगर पंचायत एकदम चकमकाता है। हाँ, चकमकाता है। तो क्या आपने पंचायत के जो मुखिया थे शत्रुघ्न सिंह, क्या उनको आप धन्यवाद देना चाहिएगा? हाँ, धन्यवाद देना चाहते हैं। और पुनः फिर अपने पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए वो मुखिया जी को फिर पंचायत सेवक के रूप में लेना है, क्या आप लोग लेकर आ रहे हैं? लेकर आ रहे हैं, एकदम पूर्ण रूप से लेकर आ रहे हैं। हाँ। तो मानिए आप भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं इनके लिए। हाँ, है। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सिवान जिले का फलपुरा पंचायत के कुछ सामान्य जनता से, ताकि युवा वर्ग से कुछ लोगों से हम मिलकर बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भारत का भविष्य जो है युवा लोग ही है। तो युवा लोग का क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा जी आपका? तो पंकज जी कहाँ का रहने वाले हैं? तो फलपुरा में जैसे कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो भी विधि व्यवस्था हुआ है, जो भी प्रत्येक योजनाओं पर यहाँ पर फोकस किया गया है, नल जल योजना हुई, गली नली हुआ, या आपका स्ट्रीट लाइट हुआ, तो इसके विषय में आप कुछ क्या कहना चाहिए? क्या इस योजना से आज जो कार्य किए हैं मुखिया जी बीते 5 सालों में, इससे आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में मुखिया जी भी काम किए हैं? किए हैं। तो गली नली जो है, जैसे कि अभी एक चाचा ने बोला कि जो रोड जो है काफ़ी दिनों से खराब था, उसको बनवाने का काम किया है। बहुत से हम लोग देखे थे जी स्ट्रीट लाइट जो रात में आपको चकमक मजोर होता है, तो उसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? बहुत अच्छा किए हैं, सबको ले किए हैं। तो क्या भविष्य में जो फिर दोबारा ये मुखिया के रूप में आ रहे हैं, तो इनको आप लोग मुखिया के रूप में लेकर आइएगा? जी जरूर लाएंगे, पूरा पूर्ण रूप से लेके। आपका क्या नाम पड़ेगा जी? मंकेश्वर कुमार। तो मंकेश्वर जी, ये फलपुरा पंचायत जो है, फलपुरा पंचायत में बहुत सारे लोग जो है, जो फलपुरा पंचायत के जो मुखिया जी है, प्रधान सेवक जो शत्रुघ्न सिंह है, उनके विषय में सब कोई बोल रहा है कि गली नली योजना पर, नल जल योजना पर, स्ट्रीट लाइट, हर चीज़ पर पूर्ण रूप से उन्होंने काम किया है। कहीं अगर 1-2% अगर छूट गया होगा तो नेक्स्ट बार जब आएंगे आप लोग लेकर आइएगा, तो फिर जो बाकी है उसको भी काम करेंगे और पंचायत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप इनसे कितना सहमत है, फिर पुनः इनको मुखिया के रूप में लेकर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आपके क्या लगेंगे? ये चाचा मेरे। तो क्या पूर्ण रूप से आप लोग मैंने उनको लेकर आ रहे हैं? जी बिल्कुल लाएंगे। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सिवान जिले का सोनपुरा प्रखंड के फलपुरा पंचायत के सामान्य जनता से, जो हर वर्ग से लोगों से हमने बात किया, जैसे कि बुजुर्ग वर्ग से बात किया, युवा वर्ग से बात किया, बहुत सारे लोग इनको बताया कि नहीं, ये मुखिया जी बहुत पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से काम किए हैं। तो कुछ और लोगों से हम लोग बात कर। आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम वीरेंद्र सिंह पड़ा। हाँ, तो वीरेंद्र चाचा बताइए कि जो आपका पंचायत के मुखिया जी कौन है? शत्रुघ्न सिंह है। तो शत्रुघ्न जी आपके पंचायत में अच्छा काम किए हैं? बहुत काम किए हैं, बहुत बढ़िया, जनता सारा खुश है। पूरा आपका पंचायत के सब जनता खुश है? फिर चाह रहा है कि वही मुखिया रहे। तो आप लोग युद्ध स्तर पर उनको जिताने के लिए फोकस में है? एकदम हम लोग फोकस में है। सारी जनता उनके तराश में बैठी हुई है कि कब फिर दोबारा उनको ये चांस मिल जाए। सारी जनता इसी तलाश में है और फुल प्रयास में है कि भाई
शत्रुघ्न सिंह फिर पंचायत में दोबारा मुखिया बने। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग सिवान जिला के हसनपुरा प्रखंड के फलपुरा पंचायत में हैं। यहाँ पर चौराहा पर हम लोग बात करें, लगभग देखिए कि यहाँ पर चौराहा पर कितने लोग यहाँ पर हैं मुखिया जी के सपोर्ट में, शत्रुघ्न सिंह के सपोर्ट में। इससे साफ जाहिर होता है कि मुखिया जो है काफ़ी युद्ध स्तर पर काम किए हैं, सबके लिए काम किए हैं, सबको आगे बढ़ाने के काम किए। आइए मुखिया जी से दो शब्द हम लोग जानना चाहेंगे कि अपने पंचायत को जनता जो आप पे 100% भरोसा करती है, क्या आप इनके भरोसे पर 100% खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? पहले की तुलना में अब उससे बेहतर काम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि बीते 5 साल जो बीता है, जिसमें 2 साल कोरोना डिस्टर्ब किया है, अभी भी कर ही रहा है, जिसमें किसी को भी मौका नहीं मिला 2 साल काम करने के। लोग अपना बचाव करने में, दूसरे का बचाव करने में ही रह गया। तो नेक्स्ट टाइम क्या क्या और करेंगे, अपने पंचायत को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं शत्रुघ्न सिंह से, जो फलपुरा पंचायत के मुखिया जी है। तो मुखिया जी अपना थोड़ा सा अपना नाम, आप परिचय बता सकते हैं? बिल्कुल, शत्रुघ्न सिंह, मुखिया, ग्राम पंचायत राज फलपुरा। तो जिस तरह के आपके पंचायत में तमाम लोगों से हमने बात किया, बुजुर्ग वर्ग से बात किया, युवा वर्ग से बात किया, सब बड़े छोटे सब लोगों से बात किया, तो कोई बता रहा है कि रोड जो है हम लोग का दिक्कत था तो रोड निकल गया है, मस्जिद मंदिर की तरफ जाने का रोड निकल गया है, गली नाली सही हो गया है, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ, आपका पंचायत पूरा चकाचक है। तो क्या लोग तो खैर सब कोई कह रहे हैं, तो इसमें तो कोई बनावटी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर पुनः अगर पंचायत के सेवक के रूप में आते हैं, मुखिया के रूप में आते हैं, तो फिर नेक्स्ट आपका क्या उद्देश्य रहेगा? क्या आपका पंचायत को ड्रीम लाइट बनाने के प्रयास में है क्या? सबसे पहले मैं अपने और अपने पंचायत की ओर से आप मीडिया बंधु का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम चुनाव जीतने के बाद ये मन में पूरा ठान लिया कि अपने जनता के बीच सेवक बन के काम करता रहूँगा। मुझे जो पंचायत मिला, उस पंचायत में तो लगभग सड़कें ऐसी थी जो मिट्टी ही मिट्टी थी, सदियों से। जो वर्षों पहले, 100 वर्ष पहले से सड़क जो मिट्टीकरण थी, उस सड़कों को मैंने ईंटकरण में तब्दील कर दिया। यहाँ से मछौती के तरफ एक सड़क जाता है जो दूसरे पंचायत को जाके जोड़ता है, 2200-2300 फीट सड़क ईंटकरण किया। एक पड़ौली से आलापुर के तरफ 1600-1700 फीट जाता है सड़क, उसको मैंने ईंटकरण में तब्दील किया। हमारे पंचायत में एक गांव कोहरौता है, जिस गांव के बीचों बीच मिट्टीकरण सड़क थी, और वो भी 1700-1800 फीट का लंबाई। मैंने वादा किया था कि मैं चुनाव जीतने के बाद इस कोहरौता गांव के सड़क को ईंटकरण या पक्कीकरण में बदलूंगा। पैसे के मुताबिक मैंने उस सड़क को तत्काल प्रभाव से चुनाव जीतने के बाद ईंटकरण में तब्दील कर दिया। खूब उसी तरह का एक और सड़क जो मिट्टीकरण यहाँ से बिशंभरपुर की तरफ जाता है, उसको भी 1200-1300 सड़क को मैंने ईंटकरण में बदला। उसके बाद आप जहाँ खड़े हैं, जिस चौक पर आप खड़ा हैं, यहाँ से आगे जाने में मंदिर और मस्जिद दोनों समुदाय का धर्मस्थली है, जहाँ जाने से लोग हिचका करते थे। मैंने कहा, मैंने अपने मन में सोचा कि मैं जब तक इस सड़क को नहीं बना दूंगा, इस सड़क से इधर आना जाना मैं बंद करूंगा। और क्योंकि हमारी पब्लिक हमको चुनाव जिता के लाई है, तो इनका जो अपना कार्य है मैं उसको पूरा करूँ। इस सड़क को भी PCC में बदला। तो जैसे कि मुखिया जी जो अभी जो आपका नॉमिनेशन हो गया है, तो क्या चुनाव चिन्ह मिला है, बता सकते हैं? चुनाव चिन्ह मेरा गाजर छाप है, जो 13 EVM मशीन में 13 नंबर पर है। और मैं अपने जनता को यह बार बार आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मैंने आपसे, आपके साथ अगर खरा उतरने का काम किया है, तो आप EVM में 13 नंबर पर गाजर छाप पर अपना बटन दबाकर पुनः मुझे अपने मुखिया के रूप में देखें। चुनाव जीतने के बाद मैंने अपने घोषणा पत्र में, अपने पेपर में जो दे दिया है कि हम चुनाव जीतने के तुरंत बाद अपने इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाएंगे। और वो इसी गांव में, जो आपको जलहिया बोल के कहा जाता है,
क्षेत्र है वहाँ पे हमने उस जमीन को स्वीकृत करा के और पटना तक भिजवा दिया। उसके बाद मैंने इस गांव में एक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ सती स्थान के लिए भेज दिया है। दिसंबरपुर में 11 बेड का अस्पताल बनाने के लिए मैंने स्वीकृत करा के भेज दिया है। पंचायत के पूरे 15 वार्ड में आंगनबाड़ी सेंटर बनाने के लिए जो उसका अपना निजी भवन होगा उसके लिए मैंने स्वीकृति प्रदान करवाया है। इस तरह से और मैंने चुनाव जीतने के बाद राशनिंग कार्ड का जो काम किया, मेरे चुनाव जीतने के पहले इस पंचायत में राशन 2 से 3 महीने बाद मिला करते थे। 1 साल मुझे पूरा लड़ाई भिड़ाई करनी पड़ी। नतीजा सामने है, पंचायत के सभी लोगों को हर माह में अपना राशन मिलता है। मैंने मन में ठाना कि अभी जो कम बेशो मिल रहा है, अगले चुनाव के बाद पूर्ण रूप से पूरा का पूरा राशन मिले। मैं अपने पंचायत में एक खेल का मैदान बनवाने के लिए ज़मीन चिन्हित किया है जो उस बेगपुरवा ग्राम में है, और अगले टर्म में अगर जनता हमें चुनी, हमको अपने मुखिया के लायक समझी, तो मैं उस खेल के मैदान को बना के ही दम लूँगा, जिसमें हमारे नौजवान साथी खेलेंगे। और एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ज़मीन चिन्हित करने के लिए मुझे सौंपा गया है, जिसको मैंने उस ज़मीन को भी चिन्हित करवा के भेजा है। अब अगर सीओ अपने स्तर से उस ज़मीन को निर्विवाद कोशिश कर दे देंगे लिख के, तो मैं वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनवाऊँगा। क्या नाम लिया था? इंजीनियरिंग कॉलेज किस लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज है? इंटर पास करके जो भी लड़के जाएंगे उसमें अपना एडमिशन कराएंगे। तो एक ऑलरेडी सिवान में चाप ढाला के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसी टाइप की इंजीनियरिंग कॉलेज? उसी टाइप यानी पचरुखी क्षेत्र में आपका पंचायत क्षेत्र के आसपास होगा? आसपास होगा, मेरे प्रखंड में होगा। वो तो दूसरे प्रखंड में था, वो मेरे प्रखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियरिंग कॉलेज के इस तरह का विचारधारा रखने के लिए। करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा सृष्टि न्यूज़ चैनल में। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विशाल सिंह है। तो विशाल सिंह, ये अपने पंचायत के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा मुखिया जी को लेकर? क्या मुखिया जी विकास की हैं कि आपके नज़र में क्या उनके खराब है? मेरे नज़रिए से मैंने पहली बार फलपुरा पंचायत में ऐसा मुखिया देखा जिन्हें ऑन द ग्राउंड हर चीज़ें की। पहले उन्होंने शुरुआत की अधूरी चीज़ों से, जो भी पहले से अधूरी थी उन्हें पूरा किया। उसके बाद हर वर्ग को साथ में लेके चले, कभी किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं की। हमारे पंचायत में 5 गाँवें आती हैं, हर गांव में उनने बराबरी से काम किया, कभी मतभेद नहीं किया कि इस गांव को ये मिले, इस गांव को ये ना मिले। फलपुरा को जो मिला वहीं गांव दूसरे भेदपुरा को भी मिला, या फिर जो भी 5 गांव है सबको बराबर मिला। उसके बाद इनने युवा लोग के लिए, स्कूल के लिए, स्कूल में जैसे मिट्टी का भराव करवाया था, फिर हमारे जो शमशान घाट होते हैं या फिर हमारा कब्रिस्तान होता है उसके लिए काम किया इनने, मंदिरों के लिए काम करवाया, मस्जिदों के लिए काम करवाया। उसके बाद बाकी जो भी रोडें थीं जहाँ दिक्कत होती थी लोगों को चलने में, कहीं जाने में, बारिश में, उसका मतलब सब उसको सबसे पहले लेके ये चले। और अभी मतलब पहला मैंने ऐसा नेता देखा जो सामने से खुद एक्सेप्ट उनने किया कि अगर मैंने 100 में से 80% काम किए हैं और बाकी अगर कुछ 20 मेरा अधूरा रह गया है तो उसे मैं और अच्छे से करूँगा आने वाले टाइम में। तो क्या तो नेक्स्ट टाइम में जो फिर आ रहे हैं जो मुखिया के रूप में, तो क्या आप लोग फिर इनको मुखिया के रूप में लेके आ रहे हैं? अब मैं तो पर्सनली लेके आ रहा हूँ और उसके बाद मेरे गांव की जनता भी लेके आ रही है। नवयुवक भी पूरे जोश में हैं, बड़े बुजुर्ग भी पूरे जोश में हैं, माता बहनाएं भी पूरे जोश में हैं। तो क्या भविष्य में इस न्यू मुखिया जी से, जो आपका भूतपूर्व मुखिया है, पुनः मुखिया के रूप में आते हैं, तो क्या उम्मीद रहेगी भविष्य में? भविष्य में यही उम्मीद रहेगी कि अभी तक जो चीज़ें हुई, और ये मतलब ऐसे मुखिया दिख रहे हैं पंचायत में कि जो बेतुकी वादे नहीं कर रहे हैं, वो उस टाइप का वादा कर रहे हैं जो पॉसिबल है। नहीं तो और बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी हैं जिनका ETC टाइप से कि हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, लेकिन ये ऑन दी ग्राउंड वादे कर रहे हैं कि मैं ये कराऊंगा और जो पॉसिबल है। और हमें उम्मीद है कि दोबारा आते हैं तो उस चीज़ को ये लाएंगे और करेंगे, हमारे बीच उसको रखेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत।